नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की तीसरी पोयम ए टाइगर इन द जू के स्टैंजा से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को हल करेंगे। आपकी काफ़ी दिन से कमेंट आ रही थी कि सर पोयम के लास्ट में जो एक्टिविटी दी जाती है उसको हल कराएं, तो आपकी कमेंट का स्वागत किया गया है और उस अंतिम एक्टिविटी को आज की वीडियो में शामिल किया गया है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा नंबर फर्स्ट, तो देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो विद्यार्थियों, मैंने इस पोयम को जो है पढ़ाकर कल आपको चैनल पर डाल दिया है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। डिटेल्स में मैंने मीन्स बाय मीन्स, लाइन्स बाय लाइन्स इसका एक्सप्लेनेशन किया है, आप वहां जाकर जो है पढ़ सकते हैं। तो मैं आपके लिए इसका अर्थ ना बताकर इसके क्वेश्चन आंसरों को हल करवाता हूं, समय आपका बच जाएगा। पहला प्रश्न देखिए, हु स्टॉक्स इन विविध स्ट्रिप्स, करेंगे साफ चमकीली धारियों में कौन टहलता है। तो देखिए, द टाइगर स्टॉक्स इन विविध स्ट्राइप्स, कह रहे हैं कि चीता साफ चमकीली धारियों में टहलता है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द टू क्वालिटीज ऑफ द एनिमल अंडर रेफरेंस, कह रहे हैं कि संदर्भित जानवर की दो विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए आंसर, द टाइगर हैज़ विविध स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी एंड सॉफ्ट वेलवेट पैड्स, कह रहे हैं कि चीता जो है अपने शरीर पर क्या रखता है, चमकीली और साफ धारियां रखता है और उसके पंजे जो होते हैं मखमल के समान मुलायम होते हैं। ही लुक्स मजेस्टिक, और कह रहे हैं कि वह राजा की तरह दिखता है। एज ही मूव्स स्लोली, जब वह धीरे धीरे चलता है। एंड क्वाइटली इन हिज केज, कह रहे हैं कि अपने पिंजरे में, कह रहे हैं कि जब वह अपने पिंजरे में शांतिपूर्वक और कह रहे हैं कि धीरे धीरे घूमता है, तब वह ऐसा लगता है जैसे कोई राजा घूमता हो। अगला प्रश्न है, हाउ आर द पैड्स ऑफ ए टाइगर, कह रहे हैं बाघ के पंजे कैसे हैं। तो देखिए, द पैड्स ऑफ ए टाइगर आर वेलवेट सॉफ्ट, कह रहे हैं कि जो बाघ के पंजे हैं वो मखमल के समान कैसे हैं, मुलायम हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, व्हाट मूड इज द टाइगर इन, कह रहे हैं बाघ किस मनोदशा में है। तो द टाइगर इज इन रेज, कह रहे हैं कि जो टाइगर है वो क्रोध में है। वाई इज द टाइगर इन क्वाइट रेज, वाघ शांत क्रोध में क्यों है। तो देखिए आंसर, द टाइगर इज इन क्वाइट रेज, कह रहे हैं कि चीता जो है शांत क्रोध में वो इसलिए है, एज ही लॉक्ड, जैसा कि वह कैद है। एंड हिज फ्रीडम हैज़ बीन कर्टेल्ड, कि आज़ादी को छीन लिया गया है। ही फील्स हेल्पलेस हैंस, इस प्रकार वह असहाय महसूस करता है। ही इज एजिटेटेड, और वह घृणात्मक महसूस करता है। स्टैंजा नंबर 2, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। मैंने आपके लिए ये पोयम जो है पढ़ा दी है, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए फर्स्ट फ्लाइट की, और आप जो है वहाँ पर हाई स्कूल के जितने भी चैप्टर हैं मैंने पढ़ाए हैं चैनल पर, वो सारे चैप्टर जो है वहाँ पर बहुत ही डिटेल्स में जो है आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। तो इसको मैं डिटेल्स में ना पढ़ाते हुए आपके लिए सीधा क्वेश्चनों पर ले चलता हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द टाइगर लर्किंग, कह रहे हैं बाघ कहाँ छिप रहा है। तो द टाइगर इज लर्किंग इन द शैडो, कह रहे हैं कि टाइगर जो है परछाई में छिप रहा है, छाया में छिप रहा है। अगला प्रश्न है, वेयर इज द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास कहाँ है। आंसर, द लॉन्ग ग्रास इज नियर द वाटर होल, कह रहे हैं कि जो लंबी घास है वो तालाब के पास है। हु इज गोइंग टू बी द टाइगर्स प्रे, कह रहे हैं कि बाघ का शिकार कौन बनने जा रहा है। देखिए, ए प्लम्प डियर विल बी द टाइगर्स प्रे, कह रहे हैं कि एक जो मोटा ताजी हिरन है वो टाइगर का क्या बनने जा रहा है, शिकार बनने जा रहा है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो चलिए देखिए, विच हैबिटेट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टैंजा, कह रहे हैं कि इस छंद में कौन से स्थान का विवरण है, डिस्क्राइब है। द टाइगर्स नेचुरल हैबिटेट i.e. द जंगल इज डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टैंजा, कह रहे हैं इस छंद में जो टाइगर का जो नेचुरल स्थान है, कौन सा, जंगल, उसका वर्णन किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 5, अकॉर्डिंग टू द पोएट एट विच प्लेस शुड बी द टाइगर, कह रहे हैं कि कवि के अनुसार बाघ को कहाँ होना चाहिए। तो आंसर देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कह रहे हैं कि कवि के अनुसार द टाइगर शुड बी इन द जंगल, चीता जो है, बाघ जो है जंगल में होना चाहिए। देखिए स्टैंजा नंबर 3, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज,
वारिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लास टेरराइजिंग द ब्लेज। तो मैंने आपके लिए इस पोएम को बहुत ही अच्छी तरीके से चैनल पर पढ़ा दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, आपकी समझ में आ जाएगी। हम डायरेक्टली क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, हु डज द टाइगर टेरराइज, कह रहे हैं बाघ किसको भयभीत करता है। द टाइगर टेरराइजेस द ब्लेज, कह रहे हैं कि जो बाघ है वो गांव वालों को भयभीत करता है। हाउ डज द टाइगर टेरराइज द ब्लेज, कह रहे हैं कि बाघ गांव को कैसे भयभीत करता है। करेंगे द टाइगर स्कार्स ब्लेजर्स बाय ग्रोलिंग एट शोइंग हिज शार्प वाइट टीथ एंड क्लास, कह रहे हैं कि चीता जो है, बाघ जो है, गांव वालों को दहाड़कर और कह रहे हैं कि अपने नुकीले सफ़ेद दांतों को और अपने पंजों को दिखाकर क्या करता है, भयभीत करता है, डराता है। प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए, वेयर शुड बी द टाइगर बी स्नार्लिंग, कह रहे हैं बाघ को कहाँ गुर्राना चाहिए। तो द टाइगर शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज, कह रहे हैं कि बाघ को घरों के चारों ओर गुर्राना चाहिए। व्हाट डज द पोएट ट्राई टू सजेस्ट थ्रो लाइन्स, इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या सुझाव देने का प्रयास करता है। तो देखिए, द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट द टाइगर सो अलाउड टू लिव इन हिज नेचुरल हैबिटेट, कह रहे हैं कवि जो है ये सुझाव देने का प्रयत्न करता है कि बाघ को उसके स्वाभाविक स्थान पर रहने की अनुमति दे देनी चाहिए। हु डज ही रिफर टू इन द फर्स्ट लाइन, कह रहे हैं पहली पंक्ति में वह किसकी ओर संकेत करता है। तो देखिए, ही इन फर्स्ट लाइन रिफर्स टू द टाइगर, कह रहे हैं पहली पंक्ति में जो ही है वो टाइगर के लिए संकेत करता है। वट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। तो देखिए, मैंने आपके लिए इस पोएम को पढ़ा दिया है, आप जाकर चैनल पर पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, वहाँ पर आपके लिए चैप्टर डाल दिया है पढ़ाकर। अब हम जो है इसके क्वेश्चन आंसरों को डायरेक्टली देख लेते हैं। तो चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है पहला देख लीजिए। पहला प्रश्न कहता है, वेयर हैज़ बीन द टाइगर लॉक्ड, कह रहे बाघ को कहाँ बंद किया गया है। देखिए, द टाइगर हैज़ बीन लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, कह रहे हैं कि बाघ जो है एक सीमेंट और बजरी से बनी हुई कोठरी में क्या है, लॉक्ड है, कैद है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द टाइगर टुवार्ड्स विजिटर्स, कह रहे हैं कि जो विजिटर्स हैं, आगंतुक हैं, के प्रति बाघ का क्या रवैया है। तो देखिए, द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स, कह रहे हैं कि जो बाघ है वो आगंतुकों को क्या करता है, इग्नोर करता है, अनदेखा करता है। हु केम टू हैव ए लुक एट हिम, वह उन्हें देखने के लिए आता है। अगला प्रश्न देखिए, इज द टाइगर्स स्ट्रेंथ यूजफुल, क्या बाघ की शक्ति उपयोगी है। तो उत्तर देखिए, द टाइगर्स स्ट्रेंथ इज ऑफ नो यूज बिहाइंड द वार्स, कह रहे हैं कि जो बाघ की शक्ति है वो सलाखों के पीछे क्या है, वो बेकार की है। कह रहे हैं कि बाघ की जो शक्ति है वो सलाखों के पीछे क्या है, उपयोगी नहीं है, बेकार है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 देख लीजिए, डज द टाइगर लाइक विजिटर्स, इफ नॉट वाई, क्या बाघ को आगंतुक पसंद है, यदि नहीं तो क्यों। तो देखिए, द टाइगर इग्नोर्स विजिटर्स, कह रहे हैं कि बाघ आगंतुकों को अनदेखा करता है, एंड डिसलाइक्स और नापसंद करता है, देम उनको, बिकॉज क्योंकि ही कंसीडर्स देम डिवॉइड ऑफ फीलिंग्स, कह रहे हैं कि वह भावनाओं से उनके लिए क्या समझता है, बेकार समझता है। एज नॉन ऑफ देम ट्राइज टू हेल्प हिम आउट ऑफ प्रिजन, क्योंकि उनमें से कोई भी व्यक्ति जो है उसको जेल से बाहर निकलने में उसकी मदद करने का प्रयत्न नहीं करता है, इसलिए वह उनके प्रति बुरा भाव रखता है, बुरा फील करता है। अगला प्रश्न है लास्ट एवं अंतिम, विच एनिमल इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव स्टेंजा, कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए छंद में किस जानवर का विवरण किया गया है। तो देखिए, द टाइगर इज डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेंजा, कह रहे हैं कि दिए गए स्टेंजा में एक बाघ का वर्णन किया गया है। अब अंतिम स्टेंजा की ओर चलते हैं, स्टेंजा नंबर 5। तो देख लीजिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो मैंने ये पोएम पढ़ा दिया, आप जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं डिटेल्स में। अब मैं डायरेक्टली इसके क्वेश्चनों पर आपको ले चलता हूँ। चलिए देखिए, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, व्हाट डज ही हियर, कह रहे हैं पहली पंक्ति में वह कौन है, वह क्या सुनता है। तो देखिए, ही इन द फर्स्ट लाइन रिफर्स टू द टाइगर, कह रहे हैं पहली पंक्ति में जो ही है वो टाइगर के लिए प्रयुक्त हुआ है।
ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात्रि में अंतिम आवाज़ को सुनता है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, इज़ द टाइगर एट पीस एट नाइट, वाई नॉट, क्या बाघ रात को शांति का अनुभव करता है, क्यों और क्यों नहीं। नो, द टाइगर इज़ नॉट एट पीस इवन एट नाइट, कह रहे हैं कि बाघ रात्रि में शांति का अनुभव नहीं करता है। एज द हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, क्योंकि वह जो है पेट्रोलिंग कार्स के साउंड को सुनता रहता है, इसलिए जो है उसे नींद नहीं आती है और वह शांति महसूस नहीं करता है। वेयर डज द टाइगर स्टेयर, बाघ किस ओर घूरता है, तो आंसर देख लीजिए, द टाइगर स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, कह रहे हैं कि जो टाइगर है वो चमकीले सितारों की ओर घूरता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाउ आर द टाइगर्स आइज, कह रहे हैं कि बाघ की आंखें कैसी हैं, तो देखिए आंसर, द टाइगर हैज़ ब्रिलियंट आइज, कह रहे हैं कि जो टाइगर की आंखें हैं, बाघ की आंखें हैं, वो चमकीली आंखें हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अंतिम पांचवा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का अर्थ क्या है, तो देख लीजिए, पेट्रोलिंग मीन्स टू गो अराउंड एन एरिया, पेट्रोलिंग का अर्थ है एक एरिया में, एक क्षेत्र में चारों ओर जाना। एट रेगुलर टाइम्स, कह रहे हैं कि नियमित समय पर, टू चेक इफ इट्स सेफ, कह रहे हैं कि इसकी सुरक्षा जांच, कह रहे हैं कि इसकी सुरक्षा जांच करने के लिए, कह रहे हैं कि नियमित रूप से किसी एरिया में चारों ओर घूमना पेट्रोलिंग कहलाता है। कहने का मतलब पेट्रोलिंग जो कार्स थी वो जो है पूरी एरिया में क्या करती थी, रात्रि में जो घूमा करती थी कि एरिया सेफ है, कहीं चोर और डाकू तो नहीं है। तो आपके लिए ये समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए इंतज़ार था उस अतिरिक्त एक्टिविटीज़ का, तो मैं आपके लिए उस एक्टिविटी को करवाने जा रहा हूँ, तो आप जो वीडियो में बने रहिए कुछ क्षणों के लिए। तो चलिए, तो मैं आपके लिए वो एक्टिविटी करवा देता हूँ। देखिए, ये है आपकी एक्टिविटीज़ जो कि पोएम के अंत में दी जाती है। मैं इसको जो है हल करवा रहा हूँ और आपकी समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए, टेस्ट योर सेल्फ, कह रहे हैं कि खुद का टेस्ट है, ठीक है, अपने आप से है। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के माध्यम से स्टूडेंट्स अध्याय संबंधी अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। पोएम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर स्टूडेंट्स इन प्रश्नों के आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो देखिए, रीड द स्टैंजास गिवन बिलो, नीचे दिए गए छंदों को पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उनके साथ दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो स्टैंजा नंबर फर्स्ट देख लीजिए, स्टैंजा नंबर फर्स्ट देख लीजिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, अगर आप पोएम जाकर नहीं पढ़ेंगे चैनल पर, तब तक आपकी समझ में ये नहीं आएगा। तो विद्यार्थियों, आप जाकर जरूर पढ़ लें पोएम के लिए, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए। तो मैं आपके लिए इसको हल करा रहा हूं, ये आपको खुद करनी होगी। ये आपकी जो है नोटबुक में नहीं दी जाएगी, केवल प्रश्न दिए जाएंगे, आपको खुद हल करने होंगे। तो मैं आपके लिए इसको हल करा रहा हूँ। तो देखिए, क्वेश्चंस, 2 प्रश्न दिए जाएंगे और ये 2 प्रश्न जो है 4 नंबर के होंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, व्हाट फिजिकल फीचर्स ऑफ द टाइगर आर डिस्क्राइब्ड इन द स्टैंजा, कह रहे दिए गए अनुच्छेद में बाघ के कौन से शारीरिक फीचर्स की बात की गई है। तो इसमें जो है आप डायरेक्टली उत्तर इसका लिख सकते हैं। तो कहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ द टाइगर डिस्क्राइब्ड इन द स्टैंजा आर लिख देंगे। यहाँ पर आर्मिस हैं, कौन कौन से हैं, विविड स्ट्राइप्स, विविध, समझ गए होंगे, स्ट्राइप्स, और क्या है, एंड पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट। तो देखिए, बाघ के जो शरीर पर क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो है धारियाँ होती हैं, और उसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं। तो इन्हीं की जो है चर्चा की गई है, उसके ये शारीरिक फीचर्स हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वाई डज ए टाइगर टेक ओनली ए फ्यू स्टेप्स, कह रहे हैं कि एक बाघ जो है कुछ कदम क्यों चलता है। तो इसका उत्तर देख लीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे, ए टाइगर, तो कर देंगे टेक्स, एस जोड़ देंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको फर्स्ट टाइप बनाएंगे। तो इसके लिए आंसर हम लिख रहे हैं, तो ए टाइगर टेक्स, एस जुड़ जाएगा क्योंकि टाइगर एक वचन है। तो कह रहे हैं ए टाइगर टेक्स, कह रहे हैं एक बाघ लेता है, ओनली कह रहे हैं कि केवल, ए फ्यू स्टेप्स, कह रहे हैं कि कुछ कदम, बिकॉज क्योंकि, ही वाज लॉक्ड,
बिकॉज मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके लिए यहाँ समय लग जाएगा, तो मैं आपके लिए डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ कि बिकॉज, क्योंकि ही वॉज लॉक्ड इन ए वेरी स्मॉल केक्स, क्योंकि वह जो है एक बहुत ही छोटे पिंजड़े में बंद है, इसलिए वो जो है कुछ कदम टहल सकता है, टहलता है बाघ। अब आपकी समझ में आ गए होंगे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब चलते हैं हम सेकंड स्टैंजा की ओर। ये स्टैंजा भी मैंने आपको पढ़ा दिया है मिस बाय मिस, इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, तो देख लीजिए। डायरेक्टली प्रश्न देखते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम, कह रहे हैं कि कविता के कवि का नाम बताइए, या कविता के कवि कौन है। तो मैंने आपको बताया इसके पोएट लेस्ली नोरिस हैं, मैंने आपको बता दिया था। और दूसरा प्रश्न है हु वुड पास थ्रू ए वाटर होल, कह रहे हैं कि तालाब के पास से कौन गुजरता है। तो कौन गुजरता है, तो जो प्लम्प डियर हैं। तो आप यहाँ से लगाएंगे हु की जगह क्या लिख देंगे, हु के स्थान पर आप जो है प्लम्प डियर लिख देंगे और सीधा जो है आंसर लिख देंगे प्लम्प डियर वुड पास थ्रू ए वाटर होल। कह रहे हैं कि प्लम्प डियर जो है, मोटे हिरन जो है, वो वाटर होल से होकर गुजरते हैं। अब मैं आपके लिए तीसरे स्टैंजा की ओर ले चलता हूं, तो देखिए। राइट द टाइटल ऑफ द पोयम, कह रहे हैं कि कविता का शीर्षक लिखिए। तो कविता का शीर्षक क्या है, ए टाइगर इन द जू। हाउ डज द टाइगर शो हिज प्रेजेंस टू पीपल, कह रहे हैं कि बाघ लोगों के लिए अपनी उपस्थिति को कैसे दिखाता है। तो मैं आपके लिए बता देता हूं, तो यहाँ से देख लीजिए, आंसर देख लीजिए। द टाइगर शोज, कह रहे हैं कि टाइगर दिखाता है, हिज प्रेजेंस, कह रहे हैं कि अपनी उपस्थिति, कह रहे हैं टू पीपल, कह रहे हैं कि लोगों के लिए, बाई बारिंग व्हाइट टीथ एंड क्ला, कह रहे हैं कि अपने मुंह के, कह रहे हैं कि अपने सफ़ेद दो नुकीले दांतों को दिखाकर और अपने पंजों को दिखाकर जो है अपनी उपस्थिति को जो है दर्शाता है। यहाँ से लिखेंगे द टाइगर शोज हिज प्रेजेंस टू पीपल बाय बारिंग व्हाइट टीथ एंड क्लास, कह रहे हैं बाघ जो है लोगों के लिए अपने दो सफ़ेद नुकीले दांतों को दिखाकर और पंजों को दिखाकर अपनी उपस्थिति को दर्शाता है। देखिए पहला प्रश्न देख लीजिए, व्हाई डू द विजिटर्स कम, कह रहे हैं विजिटर्स क्यों आते हैं। तो विजिटर्स जो है बाघ को और जो जू में अन्य चीज़ें होती हैं उनको देखने आते हैं। तो आप लगाएंगे यहाँ से, देखो उत्तर लिखेंगे द विजिटर्स कम, कह रहे हैं कि द विजिटर्स कम, कह रहे हैं आगंतुक आते हैं टू सी द टाइगर एंड अदर एनिमल्स इन द जू। वाई इज़ द टाइगर्स स्ट्रेंथ ऑफ नो यूज़, कह रहे हैं कि जो टाइगर की शक्ति है उसका लाभ क्यों नहीं है। तो देखिए द टाइगर्स स्ट्रेंथ ऑफ नो यूज इज इन द केग, कह रहे हैं कि पिंजरे में टाइगर की शक्ति का कोई भी लाभ नहीं है। अंतिम स्टैंजा की ओर चलते हैं, तो देखिए अंतिम स्टैंजा ही हियर्स वाला और स्टार्स तक मैंने पढ़ा दिया है आपके लिए। क्वेश्चन देख लीजिए इसके। पहला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ द डे हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द स्टैंजा, कह रहे हैं कि छंद में दिन के कौन से भाग का वर्णन किया गया है। विच की जगह आप जो है नाइट लिख देंगे, तो नाइट पार्ट ऑफ द डे हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द स्टैंजा, कह रहे हैं कि छंद में दिन के रात्रि के भाग का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द लास्ट वॉइस एट नाइट, कह रहे हैं कि रात्रि में अंतिम आवाज़ क्या है। तो अंतिम आवाज़ आप जानते हैं, जो अंतिम आवाज़ होती है वो किसकी होती है, द लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, कह रहे हैं कि पेट्रोलिंग कार्स की अंतिम आवाज़। पेट्रोलिंग कार्स के बारे में मैंने आपके लिए बता दिया था पहले ही। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों ये जो पोयम है इसकी एक्सरसाइज आपकी समझ में आ गई होंगी। मैंने आपके लिए इसकी एक्टिविटी भी हल करवा दी है, और आपकी जो दो पोयम की एक्टिविटीज़ रह गई हैं वो मैं जो है किसी दिन एक वीडियो में उन दोनों को शामिल कर लूँगा और आपके लिए जो है करवा दूँगा। तो आप इसी तरीके से वीडियो के नीचे कमेंट करती रहिएगा और अपने प्रश्नों को पूछते रहिएगा। इस तरीके से क्या होता है कि मुझे मनोबल मिलता है और मैं काम करने के लिए जो है प्रेरित होता हूँ, जैसा कि मैं प्रतिदिन आपके लिए कर रहा हूँ, इसी तरीके से करता रहूँगा। तो नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।